नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। आज तेजोमय सेवा संस्था के अध्यक्ष अखिलेश तिवारी जी के नेतृत्व के अंदर आज एक बार फिर जैसे कि हर साल करते रहे हैं, आज कल नहीं परसों रामनवमी त्यौहार है। फिर आज कहीं न कहीं रामनवमी त्यौहार का इन्होंने दर्शन करवा दिया है। अखिलेश तिवारी जी बताइए, हर साल की तरह इस बार भी आपने कहीं न कहीं लोगों के एक सूत्र बांधने का काम आपने किया है। जग के पालक, जग के नियंता भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म महोत्सव रामनवमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में और उसी श्रृंखला में मुंबई शहर आज सफ़ेद पुल तानाजी नगर में भारी संख्याओं में मां बहनें यहाँ उपस्थित होकर के भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में भारी संख्या में भक्त और मातृशक्ति और लोग यहाँ जमा हो करके इस महानवरात्रि के पावन पर्व पर और भगवान श्री राम के जन्म के महोत्सव पर आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के वैश्विक महामारी जो कोरोना थी, 2 साल से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, आज भगवती का आराधना करके कोरोना जैसी महामारी इस दुनिया से चली जाए, लोगों में जन उत्साह हो, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर महोत्सव मना रहे हैं। जन कल्याण और विश्व कल्याण और मुंबई का स्थान विश्व में बना रहे, उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है। अखिलेश तिवारी जी, मैंने देखा है कि आपने समय समय पे आपकी जो धार्मिक अपनी परंपरा रही उसका निर्वाह करते रहे। समय समय पे आपने देखा है, हमने देखा है, आपने पुलिस की मदद की है, क्षेत्र में जो नक्शाखोरी का माहौल रहा हो, लोगों की किस तरह मदद की जाए। कहीं न कहीं इस तरह आपने एक सियासी व्यक्ति आप तो ही हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और कहीं न कहीं एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, तो तीनों का समावेश आप कैसे कर पाते हैं? श्री रामचरितमानस के माध्यम से यही हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है कि सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीयता की जो जनभावना रामचरितमानस के माध्यम से हम लोगों को मिलती है, उसी का परिणाम रहा है। मेरे तमाम साथी अशोक यादव जी हैं, शिव बहादुर शर्मा जी हैं, तमाम मित्र यहाँ पर उपस्थित होकर के ये सब कार्यक्रम चांदीवली नहीं पूरे मुंबई में हम लोगों की जो यात्रा है वो चल रही है। और यही भावना है कि लोगों में संस्कार जागृत हो, राष्ट्र के प्रति उनका भाव जागृत हो और धर्म ही, भारत का सनातन ही विश्व का कल्याण कर सकता है। यही रामचरितमानस का संदेश है, यही राम जन्म महोत्सव का हमें संदेश मिलता है, विश्व कल्याण। एक आखिरी सवाल अखिलेश तिवारी जी, एक आखिरी सवाल। राज ठाकरे जी ने कहा है कि अब मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटना चाहिए, अगर लाउडस्पीकर हटेगा नहीं तो जैसे कहा है उन्होंने कि हम मनाएंगे हनुमान चालीसा। तो एज द तेजोमय संस्था के अध्यक्ष राम भक्त आप भी हैं, आप महात्मा भी है, संत भी है, हमेशा कहीं न कहीं आप एक संत का रूप निभाते हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि मंच के जो अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने कहा है कि मस्जिदों में अजान बंद हो नहीं तो हनुमान चालीसा चालू हो? देखिए, आज ये जन्म महोत्सव के अवसर पर राजनैतिक टिप्पणी पर हम कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, एक दूसरे से लोग सौहार्द बनाएं, मुंबई में सांप्रदायिकता सद्भावना बनी रहे, इसी विश्व कल्याण के लिए हम लोग उत्सव करते हैं और किसी राजनैतिक विषय पर हम लोग बयान नहीं देना चाहते। ये थे अखिलेश तिवारी जी, उन्होंने पूछेगा हर सवाल का लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने राजनीतिक सवाल का जवाब देने बचे हैं। कैमरामैन जगह के साथ मेरा फ्लैश न्यूज़ सफ़ेद पुल से। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। आज कुर्ला के एल वार्ड महानगर पालिका के एल वार्ड कार्यालय पे आज भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 157
की ओर से आज यहाँ पर भव्य हंडा मोर्चा का आयोजन किया गया। वार्ड क्रमांक 157 की महामंत्री डॉक्टर सरिता मस्के के द्वारा उनके नेतृत्व के अंदर और रविंद्र मस्के जो कि वैद्यकीय जिला के अध्यक्ष के रूप में आज उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर हंडा लेकर आई हुई हैं। जाहिर तौर पर हंडा देखकर साफ तौर पर चीज़ें समझ में आ रही है कहीं ना कहीं इनके वार्ड के अंदर, इनके क्षेत्र के अंदर पानी की किल्लत होगी। सीधे पूरी समस्या को जानने के लिए हम चलते हैं सरिता मस्के जी के पास। सरिता जी बताइए, मोर्चा का नेतृत्व आप करें, आपके हाथ में हंडा है, क्या मसला, हंडा क्यों यहाँ पे लेके आई हैं आप? जी, हमारा हंडे का आज का कारण ये है कि हम लोगों ने विशाल हंडा मोर्चा यहाँ पे लाए हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वो सुपन्ना सुजल सुपन्ना एरिया है, मतलब आजू बाजू में हाईफाई एरिया है। मुंबई जैसे सेंट्रल एरिया में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन ये बताने में हमें शर्म आ रही है कि हम लोग पानी जैसे मूलभूत सुविधा के लिए आज 21वीं सदियों में भी लड़ रहे हैं। और ये सब हम इसी वजह से आज धूप में मोर्चा लेके यहाँ तक आए कि हमारी पानी की समस्याएँ दूर होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं 157 वार्ड में चांदीवली में, जहाँ पे हमने जिसको नगर सेविका को चुनवा के दिया है, जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, जो हमारी पानी की जैसी जो छोटी छोटी सुविधाएं है, जो छोटी छोटी समस्या है, उनके लिए हम फिर किसके पास जाए। और जब इलेक्शन नज़दीक आ जाता है तो हमारे यहाँ पे पानी का जो बहाव है, प्रेशर है, बढ़ा दिया जाता है, और जब इलेक्शन पोस्टपोन किए जाते हैं फिर पानी का बहाव कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों? हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए, हमारे प्रश्नों का हमें सही से उत्तर चाहिए। इसके लिए हम यहाँ तक आए कि हमारी नगर सेविका कहाँ गायब है और हम पानी के लिए किधर जाए। तो हम लोग एल वार्ड पे आए हैं पूछने के लिए यहाँ से। जैसे कि आप राष्ट्रीय पार्टी की वार्ड की महामंत्री हैं, तो सबसे पहले आपने जो नगर से चुनकर दिया था, तो वो समस्या पहले उनके पास जानी चाहिए थी, आपने उनको समस्या दिखाने आप सीधा वार्ड पे मोर्चा क्यों लेके आ गए आप? जी नहीं, ऐसा नहीं कि उनके पास समस्या गई नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इलेक्शन नज़दीक आता है तो उनको अपना स्वार्थ दिखता है, तब पानी बढ़ा दिया जाता है। और जब अभी इलेक्शन पोस्टपोन हो गए 6-6 महीना, सब लोग जानते हैं, तो अभी वापस वही समस्या है। मतलब जब अपना हेतु रहेगा तब सब बराबर आ रहा है, लेकिन अभी वापस जब अपना हेतु नहीं निकल रहा है तो पब्लिक फिर परेशान है। और जिस सेविका को इधर के लोगों ने विश्वास के साथ चुन के दिया, वो किसी ने देखी नहीं तो जाए कहाँ? ये हमारा सवाल है। हम जाएंगे, अगर नगर सेविका सामने हमें आके मिले कि भाई तुमको क्या परेशानी है, हम जाएंगे ना उनके पास, उनको पूछेंगे ना, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। तो यही तो हमारी समस्या है, तो हमें तो इधर ही आना पड़ेगा। हर छोटी मोटी समस्या के लिए हम इधर आ जाएंगे, अब क्या कर सकते हैं बताओ। मोर्चे का अभी तक क्या असर हो? किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई है अभी तक? बड़ी संख्या में आप लोगों ने यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ अपने नारे लगाए, इलावड़ के खिलाफ नारे लगाए, तो अधिकारी से अभी कुछ आपकी बातचीत हुई अभी तक? जी, हमारे जो मेन हमारे सोनू सर है और जो डॉक्टर रविंद्र मस्के, इन्होंने एक लेटर लिख के दिया था ये सारी परेशानियों का यल वार्ड में, और जगह जगह हम लोगों ने लेटर दिया है, तो हमें रिस्पांस मिला है। तो आज अभी सब लोग अंदर गए हैं, उनकी बैठक हो रही है प्रशासन लोगों के साथ, तो उनसे जो रिस्पांस आएगा वो बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। ये थे सरिता मस्के जी, जिन्होंने साफ तौर बता दिया है कि इनके वार्ड के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि इनकी नगर सेविका इनके वार्ड से लापता है। अगर समस्या लेके जाए तो किसके पास लेके जाए? इनकी कहने की अपनी मजबूरी थी कि आज दोपहर का दिन, काम का दिन, जिसमें सारी महिलाएं, आज देख सकते हैं कि तकरीबन मेरे घड़ी में 2:45 बजने वाले हैं, दोपहर के खाने का वक्त ये होता है, लेकिन आज सभी लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आज इलाहाबाद पे इन्होंने यहाँ पे मोर्चा का आयोजन किया है। एक प्रतिनिधि मंडल अंदर गया है मिलने के लिए, देखते हैं वहाँ पे इनकी अधिकारियों से क्या बातचीत होती है। सहायक आयुक्त जिसे हम कहते हैं, आज उनके साथ में बैठक अभी लगी है, बाहर आने के बाद उनकी क्या चर्चा होती है, इस मोर्चा का कितना बड़ा असर अधिकारियों पर पड़ा है। अब प्रतिनिधि मंडल अब बाहर आ चुके हैं। मेरे साथ खड़े हैं उत्तर मध्य मुंबई जिला के सचिव संतोष गुप्ता जी, जो प्रतिनिधि मंडल तौर पर अंदर अधिकारियों से उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिला है, इस पूरे विषय पर जानकारी लेते हैं। संतोष जी, आप अंदर गए, अधिकारियों आपकी मुलाकात तकरीबन 15 से 20 मिनट या कहूँ आधे घंटे आपकी बैठक चली, क्या फैसला हुआ उसके अंदर? जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज चांदीवली विधानसभा अंतर्गत वार्ड नंबर 157 के रहवासी पानी के लिए बहुत ही परेशान है, बाथरूम शौचालय के लिए, रास्ते के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए परेशान है। बार बार ज्ञापन देने के बाद भी बीएमसी नगर सेविका जो लापता है, कुछ भी हमारा सहायता सहयोग नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने जनता के तकलीफ़ को देखते हुए आज ये भव्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य हंडा कलसी मोर्चा इस एल वार्ड ऑफिस पे हम लोगों ने लाए थे। तो वार्ड ऑफिसर ने हमको मिलने बुलाया, उन्होंने हमारी समस्या सुनी। हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन दिए हैं कि आपका
पानी का समस्या, टॉयलेट का समस्या, रास्ते का समस्या, ये सब जो है आने वाले 2 महीने में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारी साहब से प्रमुख मांग ये है कि आप सॉल्व करेंगे तब तक ठीक है, लेकिन अभी जो जनता ये रास्ते में कड़े धूप में अपना घर परिवार बच्चे काम धंधा सब छोड़ के आए हैं, इनकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्परता जो पानी का प्रेशर है वो पानी का प्रेशर बढ़ाए और हमें फ़िलहाल लोगों को राहत मिले, लोगों के घर में पानी आए खाना बनाने के लिए। आज लोग हंडा कलसी लेके दर दर भटक रहे हैं, पानी की समस्या है, बाथरूम टॉयलेट की समस्या है। तो साहब ने बोला है 6 इंच, हमने उनको बोला है 6 इंच का लाइन हमारे दादा मियाँ चौल से लेकर भारत नगर करीब 700 झोपड़े हैं, 700 परिवार है, तो उनको पानी की जो समस्या है उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक 6 इंच का पानी का नया लाइन का कनेक्शन हमारे लिए आप लोग डालकर दीजिए। तो वार्ड ऑफिसर साहब ने बोला है ठीक है, मैं HEN वार्ड में जो है वाटर डिपार्टमेंट के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर उनसे बात करता हूं, उन्होंने उनका नंबर दिया है, बोले आप भी बात कीजिए। अगर हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं हुआ, अब तो ये झांकी है, इसके आगे आंदोलन बहुत बड़ा बाकी है। ये तो झांकी है, जैसा कि उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ में उनकी अपनी बैठक हुई, अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि वाटर डिपार्टमेंट के जो इस खाते के जो अधिकारी होते हैं उनसे बात करेंगे और जल्द से जल्द इस मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। संतोष गुप्ता जी ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर वचन के मुताबिक जो उन्होंने वादा किया अगर समय में पूरा नहीं किया गया, ये तो झांकी है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। मेरे सहयोगी जाफर शेख के साथ मेरा विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ कुर्ला एल वार्ड से।